हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रस्ट है ना, तो बिलीव मी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बात होती है। अगर हम बट आजकल ना ट्रस्ट पे ही प्रॉब्लम आ रही है। हम ट्रस्ट नहीं करते और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। चाहे वो बात हो, जैसे कि सपोज करिए हम किसी भगवान में ही ट्रस्ट करते हैं तो हम जल्दी जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं, है ना। जैसे ही हमें ट्रेंड दिखता है ना कि ये भगवान को ज़्यादा माना जा रहा है और यहाँ पे जाने से ये इच्छा पूरी हो रही है, वहाँ पे जाने से वो इच्छा पूरी हो रही है, तो हम उसी की तरफ भागने लगते हैं। पहले जो हम कर रहे थे ना उनको छोड़ देते हैं और फिर उस तरफ भागने लगते हैं कि आजकल ये यहाँ पे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मान्यता पूरी हो रही है, वहाँ पे मान्यता पूरी हो रही है। देखिए, होता है, सारी चीज़ें होती है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ के, लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि आपका ट्रस्ट जो है ना, वो देखिए अगर भगवान पे ही नहीं है, वहाँ से ही आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है, तो किसी इंसान की बातों पे, किसी की भी बातों पे आप कितना ट्रस्ट कर कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही बात बताना चाह रही हूँ कि खुद पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। जो करते हैं, जैसा करते हैं, खुद पे भरोसा रखिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। सिर्फ अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है, हम भी कोई काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। टिल देन यू डू वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, तो सब अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जो भगवान का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि आप लोग समझ पाओ कि इस तरह से चीज़ें करेंगे ना, वही हम चीज़ें लाइफ में भी करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स को लेके हों, चाहे वो किसी भी फ्यूचर का कोई भी जो हमारा एम है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसको लेके हों, या फिर हम किसी भी स्किन केयर, हेयर केयर, जो भी है, इवन हमारी डाइट को लेके जो चीज़ हमें दिखती है ना कि इस ट्रेंड में है, तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कुछ अचीव करना है, कुछ बनना चाहते हो, जिस चीज़ पे ट्रस्ट है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट का मतलब होता है सिर्फ ट्रस्ट, बस, फिर कोई डाउट वहाँ पे नहीं आता। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन से रिलेटेड। देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें मैंने पिगमेंटेशन के लिए बात की हुई है, जिसमें मैंने सन टैन, बहुत सारा अपना स्किन को, देखिए जब पिगमेंटेशन पे बात कर रहे हैं ना तो समझ सकते हैं, चाहे पिंपल्स के निशान हो, चाहे डार्क हो, सन टैन हो, वट एवर जो भी हो, 36 जितनी स्किन की प्रॉब्लम है तो सारी आ जाती है, क्योंकि जो इस चीज़ को ठीक कर सकता है वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है ना। तो यहाँ पे मैं यही बात कहने वाली थी आपको, अगर आप DIYs में ट्रस्ट करते हैं ना, तो फिर उसको ट्रस्ट को बनाए रखिए। जब एक रेमेडी आपको 1% 2% रिजल्ट्स दे देती है तो उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि और हर एक रेमेडी का एक टाइम पीरियड भी होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आप एक ही चीज़ कर रहे हो, सिर्फ बेसन से ही लाइफ टाइम फेस वॉश कर रहे हो। कर सकते हो, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, अच्छा है, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग, हमारी एज के हिसाब से कुछ चीज़ें जब उसमें ऐड कर करके लगाते हैं ना तो वो उस चीज़ को कवरअप करती हैं। इसलिए इतनी सारी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन नई रेमेडी करनी है, कुछ महीनों एक रेमेडी को करो, फिर उसको बंद करके फिर कुछ महीनों एक रेमेडी को करो। जब आपको लगता है कि इस रेमेडी से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं तो उसको फिर लगातार करना चाहिए। कभी भी अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। इवन फेस वॉश करते हैं उसके बाद भी सिर्फ इस तरह से अपने फेस को पोंछना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गीला रहने दो अपने फेस को, ठीक है। उसी के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लो, आप देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बात कर रहे थे पिगमेंटेशन को लेके। रेमेडी कितनी आप लगाओगे, कितनी भी रेमेडी आप लगा लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि कितने दिन में ठीक होगी, आपकी कितने दिन में चली गई, आपकी कितने % चली गई, क्या आपने डाइट ली, बहुत सी चीज़ें, हालांकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वीडियोस ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो आप ट्रस्ट कीजिए। देखिए, अब जो कोई जिस किसी चीज़ को डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते, सोच के देखिए, जिस चीज़ को डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते उनको होम रेमेडीज़ कैसे ठीक कर सकती हैं। सिर्फ सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, है ना, उसी को हम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसके लिए नोन है, हमारी बॉडी प्रिपेयर है कि हाँ, हमारी सपोज करिए हम राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर है कि मेरी बॉडी के अंदर ये चीज़ हमेशा आती है, वो इसके लिए नोन हो गया, मतलब जानकारी पहले से, उसकी जानकारी है बॉडी को। राइस के लिए अवेयर है बॉडी पहले से, दाल के लिए है, उसको पता है मुझे चपाती मिलेगी अभी, तो उसके जानकार हो गई। सेम इसी तरह से हमारी स्किन के साथ होता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वही लगाते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर है कि ये चीज़ तो
मेरी बॉडी के अंदर भी जाती है। देखिए हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो खुद से रिपेयर कर सकती है, लेकिन हम हर दिन नई चीज़ चाहते हैं, हम हर दिन फैशन को, ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, किस तरह से आपको ट्रस्ट को बिल्डअप करना है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार ट्राई करो, ठीक है, कोई भी रेमेडी किसी पे भी, मैं ये नहीं कह रही मेरी वीडियोस देखो और वही करो, मैं कह रही हूँ जिस पे भी आपको ट्रस्ट होता है ना, उसको फिर फॉलो करो। उसमें थोड़ा ऐड ऑन भी करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वही पर्टिकुलर करना है। अगर कोई बोला जा रहा है ना ऐसा कि ऐसा ही करे, तो फिर प्लीज़ वैसा ही करें, और फिर देखें कि जो आपको बोला जा रहा है वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर नहीं है तो फिर आप किसी और चीज़ को ट्राई करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, उसका जो भी वो रिएक्ट करती है उसके ऊपर अलग से करती है, लेकिन इफ़ेक्ट हर किसी चीज़ का आपको मिलेगा। ठीक है, कभी भी कोई रेमेडी ऐसे ना करो कि करके देखते हैं क्या होगा। करके देखने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करने से होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे पिगमेंटेशन को लेके। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप करोगे ना, आपको 70% रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन रेमेडी के साथ साथ इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। सुनते सभी हैं, करते बहुत कम है। प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करना कि कितने लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठते हैं ना, तो आप खुद देखोगे एक ऐसी वाइब आपके अंदर आने लगेगी, नेगेटिविटी आपकी जाने लगेगी जब आप अर्ली मॉर्निंग उठने लगते हैं। बहुत सारा जो बॉडी है ना, वो खुद ब खुद इस तरह से हो जाएगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं उठते उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, और बाद में आप देखोगे धीरे धीरे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम भी बहुत लेट उठते हैं, और जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आएगी। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी है, उसको जितना आराम दोगे उतना आराम वो मांगेगी। जितना उसको पुश करोगे ना, उतना ही अच्छे से वो अपने आप को पुश करेगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो सेम यही चीज़ें आपको करनी है। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें, लोट्स ऑफ वाटर पिए, जितना पानी उसके पिए। अब मैं तो कहती हूँ अपने पानी की बोतल साथ रखें, गटक 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 पानी नहीं पीना है। ठीक है, धीरे धीरे करके पानी पिए, वही आपकी बॉडी को लगता है। और एक थॉटफुल प्रोसेस रखें कि यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छा कर सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो स्किन है, जो आपकी हेल्थ है, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट करें, सुबह जल्दी उठें, लोट्स ऑफ वाटर पिए, मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, जो आपको आता है वो करिए। नहीं आता है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस होते हैं, मैंने खुद ने भी शेयर किए हैं, वो आप कर सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेच करें। एक चीज़ जो हर कोई कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है, आजकल हर पार्क में जिम होगी है, तो आप वहाँ जाके जिम करिए। मकसद क्या है, वॉकिंग करिए। मकसद सिर्फ एक ही है, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो है हमारी बॉडी से भर भर के पसीना निकलना चाहिए। जब हमारी बॉडी से भर भर के पसीना निकलता है ना, अगर आप मोटे हो, पतले भी हो जाओगे, बॉडी हेल्दी भी होगी। अगर आप पतले हो तो ये मत सोचना कि मैं तो पतला हूँ, मुझे वॉकिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए पतले तो हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो जाओगे। वीक नहीं होगी, आपकी बॉडी और अच्छे से एक्टिव होती रहेगी, और अच्छे से आपकी जो लाइफ है ना वो बढ़ेगी। और आप देखोगे आपकी स्किन का ग्लो, जो आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका जो असर है ना वो आपके फेस पे दिखेगा। अंदर से खुश रहें। अगर किसी के साथ कोई अनबन हो भी जाती है ना, तो उसको मन में सोचते रहना, इसने ये किया, वो क्यों, मेरे साथ क्यों किया, ये करने की बजाय एक बार जाके उस बंदे से बात करके उस बात को ख़त्म करो। ठीक है, मैं तो इसी चीज़ में ट्रस्ट करती हूँ, तो बेटर ये होता है। या फिर नहीं इम्पोर्टेंट लगता है, कभी कभी नहीं होता है, हर कहीं हम बात करके बोल के चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे चुप रहें और छोड़ दें उस चीज़ को। छोड़ने का मतलब होता है कि हमने छोड़ दिया, माइंड में नहीं रखा फिर उस चीज़ को। तो प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज पे, अपने ऊपर ध्यान दें। ये टाइम ऐसा है कि आजकल दूसरों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं बजाय अपने के बारे में। उनके बच्चे ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं देख सकते। मैं बहुत बार ऐसे सोचती हूँ कि जब मैं अपने घर में चीज़ें ठीक नहीं कर सकती तो मैं बाहर क्या कर सकती हूँ। और जब हर कोई ऐसे सोचने लगेगा ना, तो बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ आपको खुद को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने करना है, और जितना हो सके आप एक बार करके देखिए प्लीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेमेडीज़ नहीं करी, रेमेडीज़ भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि एनी हाउ जो भी हम खाना खाते हैं, देखिए नहाते तो है ना, नहाते किस लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। सेम जो भी रेमेडीज़ हम कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो और ऊपर से भी पैम्परिंग कर दे रहे हैं, कि क्योंकि इनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं,
इनमें थोड़ा सा स्किन को ब्राइट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन सब चीज़ों को हम अंदर से भी ठीक कर रहे हैं, बाहर से भी ठीक कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, पिगमेंटेशन का सीधा सीधा रिलेशन हमारे गट हेल्थ से है, हमारे बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम जो है उससे है, ना कि हमारे फेस के ऊपर। तो जब हम सारी चीज़ों का ध्यान करेंगे ना तभी ठीक होगी। आप सोच रहे हो मैं ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ और मुझे कुछ जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ ऐसे नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, डाइट को भी ध्यान में रखना है। इतनी सिंपल डाइट है कि सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं, खूब सारा पानी पिए, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स डेली खाएं, सैलेड लें, जूस मैंने आप लोगों के साथ खीरे का जूस मैंने आपको बोला है वो ले, खीरे का जूस, खीरा, टमाटो, कैरेट, ये जितनी भी रो वेजिटेबल आपको लगती है ना कि हम खा सकते हैं, कच्ची खा सकते हैं इनको, तो वो खाइए। अगर आपको डाइजेस्टिंग इशू होता है तो आप उनको हल्का सा स्टीम दे के खा सकती हैं। जैसे अभी मैं भी उनको थोड़ा सा स्टीम दे के खाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जैसे शेयर भी किया था, तो आप उनको स्टीम दे के खा सकते हैं। इनसे जब हम टैबलेट्स लेते हैं ना, मल्टीविटामिन लेते हैं, आयरन, कैल्शियम, इन सब टैबलेट्स को लेते हैं, देखिए मैंने लेके देखा हुआ है और तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब हम इन टैबलेट्स को लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपनी डाइट से इन सब चीज़ों की को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी एक टाइम पीरियड तक ही ऐड कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि लाइफ टाइम हम मल्टीविटामिन लेंगे, लाइफ टाइम हम विटामिन ए के टैबलेट्स लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ लेकिन डाइट है उसको हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप अपने डाइट के ऊपर फोकस करें और अपनी हेल्थ के ऊपर। डाइट सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड खाना है, लोट्स ऑफ वाटर पीना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सीजनल फ्रूट खाएं, जितना हो सके खाएं। और जब भी कुछ खाने का मन करता है तो हेल्दी ऑप्शन ढूंढें अपने लिए। चना हुआ, चना खा सकते हैं बजाय कि नमकीन और बिस्किट। इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। जो पैकेट में बंद फूड आता है ना, देखिए इमरजेंसी की बात अलग होती है, थोड़ा बहुत कभी खा लिया वो इट्स ओके है, लेकिन डेली डेली चाय बनी है, एक 4 बिस्किट खाने हैं, एक बाउल नमकीन खाना है, ये सब चीज़ें जो है ना ये बंद कर दीजिए। पैकेट फूड टोटली अवॉइड कीजिए अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो बताइए इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? इतनी सिंपल डाइट है। ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड, पपाया सीड, जो पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और फ्लैक्सीड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इवन चिया सीड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इतने हेल्दी ऑप्शन होने के बाद भी हम इन पैकेट फूड की तरफ भागते हैं, और यही है मेन रीज़न हमारी स्किन का ठीक न होने का। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और याद रखना, इससे बढ़ के कुछ है नहीं जो आपकी स्किन को इम्प्रूव कर सकता है, जो ठीक कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को, आपकी डार्कनेस को, जो भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है इनको इम्प्रूव कर सकती हैं। बट टाइम लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी स्किन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।